इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने सादिक जमाल की जानिब से एक सवाल है कि कुफ्र यानी कुफ्रिया जुमला कौन कौन से ऐसे हैं कि अगर जिसको बोल दिया जाए आदमी काफिर हो जाए और उसको पता नहीं है कि जुमले कुफ्र का था, तो वहाँ भी आदमी काफिर होगा या नहीं काफिर होगा। तो इस तरीके के सवालात, दरअसल जो मामला दरपेश होता है आप उसके साथ ही सवाल करेंगे ये मामला पेश होता है। इसके अलावा जो सूरतें होती हैं इसमें बहुत सारे मामलात होते हैं, बहुत सारी इसकी शाखें निकलती हैं। कुछ कुफ्र ऐसे भी होते हैं यानी कुफ्रिया अल्फाज ऐसे होते हैं कि जहाँ तावील मुमकिन होती है, रियायत मुमकिन होती है, और कुछ कुफ्रिया अल्फाज ऐसे होते हैं जो बाज़ाहिर कुफ्र होते हैं मगर उसमें तावील करना वाजिब होता है। और बाज़ अल्फाज कुफ्रिया ऐसे होते हैं कि जो कुफ्र भी होते हैं और उसमें तावील करना हराम होता है। और बाज़ अल्फाज ऐसे भी हैं कुफ्र के जो कुफ्र भी होते हैं और उसमें तावील करना कुफ्र भी होता है। तो ऐसी सूरत में इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं कि वो अल्फाज क्या है, वो अकायद क्या है, वो नज़रियात क्या है, उसके देखने के बाद इंशाअल्लाह ताला कोई मामला आगे कहा सुनी वाली बात हो सकती है। तो जो भी मामला पेश है, जिन लफ्ज़ों पे आपको डाउट है कि ये लफ्ज़ कहने से या ये बात कहने से आदमी काफिर होगा या नहीं होगा, तो उसको तहरीर करके आप उलमा अहले सुन्नत की बारगाह में जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो आपको वाज़ेह तौर से मसला बता देंगे। अब मिसाल के तौर पे क्या होता है कि बहुत से कव्वाली के अंदर भी अशआर ऐसे पढ़ रहे होते हैं कि जो हमारे अकायद के बिल्कुल नज़रियात के ख़िलाफ़ होते हैं, कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ होते हैं, मगर लोगों को उसको मालूम नहीं होता कि ये अकायद हमारे नहीं है, चाहे सहाबा को लेकर हो या अहले बैत को, और उसको लोग अपने जो है ना पढ़ रहे होते हैं तो कम इल्मी की वजह से। अब जैसे ये शेर है कि आपने कलाम में कहीं ना कहीं सुना होगा कि दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, तो ये शिया हज़रात की तरफ से गढ़ी हुई है कव्वाली। अली का पहला नंबर से इनकी मुराद ये होती है कि सहाबा इकराम के अंदर जो जितने भी खलीफा हैं उनके अंदर इनका हज़रत अली को ये नंबर अव्वल पे मानते हैं, तो इसलिए ये कलाम है कि अली का पहला नंबर। हकीकत में है कि अली का पहला नंबर नहीं है, पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। तो उनके दर्जे आपको मालूम ही है कि जो चार बड़े सहाबा इकराम हुए हैं कि उनके दर्जे किस तरीके से हैं, मगर ये उन सब से ऊपर जाके हज़रत अली को मानते हैं। ठीक इसी तरह अगर मान लीजिए कोई अल्फाज ऐसा है कि मिसाल के तौर पे माज़अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला को किसी ने इतनी सरीह तौर से माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह गाली दी और फिर वो शख्स कहता है कि मैंने गुस्से में ये सब किया, मुझको मालूम नहीं था इस सब का मतलब, तो इसमें तावील की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि इसका बचाव करने वाला, इसमें तावील निकालने वाला भी काफिर होगा कि अल्लाह ताला को गाली बकना एक सरी कुफ्र है। तो इसमें अगर तावील की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत सारे ऐसे कुफ्र होते हैं जिसमें तावील निकल सकती है और तावील के यानी उसके ईमान के बचने की गुंजाइश होती है। तो इस तरह आप ये बताना कि कौन से ऐसे जुमले हैं कि जिनको आदमी काफिर हो या काफिर ना हो तो बहुत मुश्किल होता है। ठीक इसी तरह ये भी बताना एक ही सवाल के अंदर या एक ही वीडियो के अंदर कि कौन से ऐसे जुमले हैं कि जिनको अगर कुफ्र के हैं तो आदमी बोले और काफिर ना हो। तो बज़ाहिर भी ऐसे बहुत से जुमले होते हैं जो दिखने में कुफ्र होते हैं मगर कुफ्र वो नहीं होते, उसमें तावील मुमकिन होती है। इसकी मिसाल ऐसे समझे कि अगर कोई शख्स कहता है कि अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं है, तो ये एक तरीके से बज़ाहिर जो नज़र आता है वो कुफ्र नज़र आता है कि अल्लाह ताला की एक तो लाठी नहीं है, दूसरा ये कि अल्लाह ताला का हाथ नहीं है कि जिस में वो लाठी को पकड़े, मगर ये कि एक कहावत के तौर से इसमें तावील मुमकिन है, ये कहने वाला काफिर नहीं होगा। इसी तरह एक मैंने मिसाल दे दी कि अल्लाह ताला को अगर माज़अल्लाह कोई गाली बकता तो काफिर हो जाएगा। अब इसमें वो तमाम गुंजाइशें निकाले तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है और इसमें भी बज़ाहिर कुफ्र दिखता है मगर इसमें गुंजाइश मौजूद है। तो जो सवाल की सूरत पेश है आपके साथ उसके साथ ही सवाल करें, इंशाअल्लाह ताला उसके मुताबिक फिर गौर व फिक्र करके जो है जवाब दे दिया जाएगा, मगर इस तरह ये सूरत बयान नहीं की जा सकती। पत्थर में असल लाले पुरनवार